श्रेयांश राजा सही सही है। ये गुड़िया रानी हो गई है, मेरी गुड़िया रानी, मेरी क्यूटी पाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ। नॉट रियल मॉर्निंग टाइम रूटीन जो होता है लाइक 5:30 जब मैं उठती हूँ तब से नहीं, ये ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं। मैं वर्कआउट करके आ चुकी हूँ और अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ इडली का उपमा। आई डोंट नो कि और भी लोग बनाते हैं कि नहीं, लेकिन ये मेरा खुद का खोजा हुआ डिश है। लाइक मुझे इडली सांभर के बिना पसंद नहीं है। वैसे मुझे इडली बहुत पसंद है बट सांभर होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि इडली जो होता है उसको मैश कर लेती हूँ। लाइक ये रवा टेक्सचर तो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे मैश करके इस टाइप से कर लेती हूँ। एंड प्याज के तड़के के साथ, राई एंड प्याज एंड करी पत्ते के तड़के के साथ हल्का सा फ्राई करके, हल्का सा नमक डालकर तब मैं खाती हूँ। आप चाहिए तो इसमें अगर मैगी मसाला डालिए तब भी बहुत अच्छा लगता है। और आप इसमें बहुत अपने पसंद की वेजीज या फिर पीनट भी डाल सकते हैं, कैश्यू के साथ भी खा सकते हैं। तो ये मुझे पसंद है इडली का नया वर्जन। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग बनाते हैं, क्विक बन जाती है एंड थोड़ा सा इडली सुबह के ब्रेकफास्ट में ट्विस्ट आ जाता है एंड टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैं खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 इडली का बनाया है अपना ये ब्रेकफास्ट। एंड थोड़ा सा लिया है मैंने पपीता। लाइक पपाया खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पपाया खाती रहती हूँ, और नारियल की चटनी। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो फटाफट मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ। फिर काम तो लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा डेली का जो किचन क्लीनिंग रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। नॉट डीप क्लीनिंग, जो डेली मैं किचन क्लीन कैसे करती हूँ अपना, वो शेयर कर रही हूँ। तो फटाफट खाना फिनिश करती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में एंड क्लीनिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो किचन क्लीनिंग का सबसे पहला स्टेप मेरा होता है जो भी सिंक में बर्तन पड़े हैं उसको क्लीन करना। तो 2 सिंक हो जाने से ऐसा थोड़ा सा आराम हो जाता है कि मैं एक सिंक को पहले क्लीन कर लेती हूँ एंड उधर से बर्तन को एक बार वॉश करके इस साइड में डालती जाती हूँ। तो फिर मेरे लिए आसान हो जाता है एंड बर्तन भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो बर्तन थे मेरे उसको वॉश करके दूसरे साइड वाले सिंक में डाल दिया, और ये साइड में सिंक को क्लीन कर रही हूँ। अब बर्तन को सिर्फ रिंस करना बाकी है। तो जो बकेट है बर्तन का उसको मैं यहीं पे रख लूँगी ताकि मैक्सिमम वाटर यहीं पे निकल जाए उसका, जो भी बर्तन से पानी निकल रहे हैं वो। और मुझे एक्चुअली वो एरिया भी क्लीन करना है, तो मैं हर मॉर्निंग को ये बास्केट हटाकर और वो एरिया क्लीन करती हूँ। रात में वो नहीं करती हूँ कि बास्केट हटा रही हूँ एंड देन क्लीन कर रही हूँ। तो ये चीज़ मॉर्निंग में हो जाती है। तो सारे बर्तन क्लीन हो गए, और जो भी मेरा स्पॉन्ज का होल्डर है उसको भी, स्क्रबर का जो होल्डर है उसको भी क्लीन कर लूँगी। एंड देन बारी आती है सिंक की। सिंक भी क्लीन हो जाने के बाद जो भी किचन में जो सामान काउंटर टॉप पे रखे हुए हैं सबको एक क्विक वाइप दूंगी मैं। तो वाइप देने के लिए मैं हमेशा वाटर विनेगर सॉल्यूशन रखती हूँ, क्योंकि सारे जो यहाँ पे आइटम है वो खाने के हैं। तो मैं आर्टिफिशियल केमिकल वाले जो क्लीनर होते हैं वो यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं हमेशा एक सॉल्यूशन बना के रखती हूँ विनेगर एंड वाटर का, और कभी मन हुआ तो उसमें एसेंशियल ऑयल भी डाल दिया। तो वो सारी चीज़ें से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ किचन की। खासकर बाहर के लिए मैं डिसइंफेक्टेंट जो एंटीबैक्टीरियल आता है वो यूज़ करती हूँ, बट किचन में मैं हमेशा विनेगर एंड वाटर ही यूज़ करती हूँ। तो एक क्विक वाइप अगर आप डेली दे देते हैं अपने किचन के जितने भी सामान हैं उसको, तो किचन आपका ऑलमोस्ट क्लीन रहता है। और आज ही मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल हटाया है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको भी वाइप कर दूँ एंड सामने अगेन मैं एल्युमिनियम फॉइल लगा लूँगी। तो अभी के लिए मैं अभी छोड़ रही हूँ, सामने सीधे
डिनर के पहले मैं इस पे एल्युमिनियम फॉइल लगाऊंगी। और ये देख सकते हैं मेरा काउंटर टॉप पूरा क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है फ्लोर की। तो फ्लोर बहुत बड़ा किचन तो है नहीं, और मैंने साथ ही साथ अपनी लॉन्ड्री भी डाल दी है। इसी टाइम पे मैं अपनी लॉन्ड्री डाल देती हूँ ताकि मैं ऊपर नहाने के बाद या फिर श्रेयांश जब आता है तब उसके साथ जाकर और कपड़े ऊपर डाल दूँ। तो फटाफट मेरा किचन ऑलमोस्ट 20 मिनट में क्लीन हो जाता है। लाइक बर्तन क्लीनिंग से लेकर डस्टिंग एंड मॉपिंग सब मिलाकर मुझे 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। और अगेन मैं लगा रही हूँ बनाना पैक, बनाना एंड एग। जैसा कि मैंने आपको अपने हेयर केयर रूटीन में बताया था कि मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक मास्क अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर लगा लूँ। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चलो बनाना एंड एग का मास्क जो सबसे फेवरेट है मेरा वो लगा लिया जाए। और मास्क लगाने के बाद थोड़ी सी क्लीनिंग और कर ली जाए। एक्चुअली मैं लिविंग एरिया में आ गई हूँ और सोफ़ा क्लीन कर रही हूँ, तो हर दिन वैक्यूम करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिंट रोलर यूज़ करती हूँ। वैसे तो होता है ये कोट एंड लिनन के लिए, बट यहाँ पे ये सोफ़े पे भी अच्छा काम कर जाता है। छोटे छोटे स्मॉल फाइबर एंड डस्ट जो होते हैं उसको वो ले लेता है। और ये जो मेरा लिंट रोलर है उसमें एक साइड में ब्रश भी दिया हुआ है, तो उससे डस्ट भी निकल जाते हैं एंड जो माइक्रोफाइबर्स जो रहते हैं वो भी निकल जाते हैं सोफ़ा कवर से। और इसका जो ब्रश है उसकी हेल्प से कारपेट भी डेली बेसिस पे क्लीन करने के लिए इट्स ओके। तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके का है मेरा लिंट रोलर। मैंने बताया कि एक साइड ब्रश है तो ब्रश से अच्छे से कारपेट क्लीन हो जाता है एंड लिंट्स में आपके जो हेयर्स वगैरह हैं वो काफ़ी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट निकला है इस कारपेट से। तो डेली बेसिस क्लीनिंग के लिए ये ठीक है। तो मैं हेयर वॉश करके एंड वॉशरूम क्लीन करके आ चुकी हूँ, जो कि एक्चुअली मेरा क्या रहता है कि मैं वीक में 2 दिन हेयर वॉश करती हूँ और दोनों दिन कोशिश करती हूँ कि दोनों वॉशरूम को क्लीन कर लूँ, जो डीप क्लीनिंग होती है, नॉट टू डीप क्लीनिंग। बट अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है लाइक वॉल में अगर कुछ हो गया, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो वॉशरूम है उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो एग्जॉस्ट ऑन करके मैं रखती हूँ बट फिर भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ के वॉल थोड़े से ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी लाइक 2 दिन में वीक में हेयर वॉश करती हूँ, तो जब भी हेयर वॉश करूँ तो अल्टरनेट बाथरूम में नहा लूँ और उस वॉशरूम को क्लीन कर लूँ। तो ऐसा था। तो लेटली रियलाइज़ किया और आप लोग को बताना चाहती हूँ, जब भी आप हेयर वॉश करो तो इस टाइप के जो आपके पास कुछ तो होंगे मटेरियल। ये जो मटेरियल आता है, आई डोंट नो इसको कौन सा मटेरियल कहते हैं, जो गंजी आप कह सकते हो, जो वेस्ट का मटेरियल आता है, जो अंडर वेस्ट का मटेरियल, उससे बालों को रैप करो, ना कि टॉवेल से या फिर कोई रफ़ कपड़े से। तो इससे अगर आप अपने बालों को रैप करोगे तो ये फिर ड्राई भी होता है और इसके टेक्सचर नहीं ख़राब होते, क्योंकि रफ़ कपड़ों से मैंने रैप करके देखा है तो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट इस टाइप के आपके बाल भी सेफ रहते हैं, कम गिरते हैं। तो इस टाइप के कपड़े से ट्राई करने का, ऐसा कपड़ा सबके घर में होता ही होता है, तो इससे रैप करने की कोशिश करो। इस टाइप से आप हेयर रैप करके एंड ड्राई कर सकते हो। तो चलिए मैं जाती हूँ अभी फटाफट बनाने के लिए लंच। और लंच में मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, मसूर की दाल एंड रोटी। बहुत ही सिंपल लंच है। लंच मोस्टली हम लोगों का बहुत ही सिंपल होता है, जो फटाफट बन जाए। मैं उस तरीके का लंच ही कोशिश करती हूँ बनाने की। तो मसूर का दाल बहुत ही सिंपल तड़का, ऐसा में नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं तड़का लगाऊंगी, सिर्फ जीरा एंड मिर्ची का तड़का। एंड लौकी की सब्ज़ी में भी यहाँ पे मैं कोई भी मसाले नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने दाल को थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, तो वो फटाफट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है वाटर एंड फिर मैं ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर
सॉल्ट एंड हल्का सा लाइक हाफ टी स्पून ऑयल, 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल यू कैन से। और क्योंकि उससे क्या होता है कि छोटे कुकर में आप जब भी दाल बना रहे हो तो वो बाहर आने लगता है, बट आप घी या तेल डालकर दाल बनाइए तो वो बाहर नहीं आता है। और एक साइड पे मैंने चढ़ा दी है सब्जी, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, तो उसमें बहुत ही कम ऑयल एंड मसाला लगता है। उसमें मैंने डाला है जीरा एंड लाल मिर्च का तड़का एंड लहसुन थोड़ा सा, और गार्लिक को बहुत ही फाइनली चॉप करके। एंड यहाँ पे मैंने 1 स्मॉल साइज ऑफ फाइनली चॉप्ड अनियन लिया है। इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लौकी, जो कि मैंने छोटी छोटी सी काट के रखी है। तो इस तरीके की छोटी छोटी लौकी है, नॉट बड़े पीसेस नहीं करने हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, लाइक रायता जिस तरह का बनता है लौकी का उस तरीके की पीसेस। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर, और इसको ढककर पकने दूंगी। और लौकी अगर ताज़ी हो तो बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ता है, तो उसी में वो सब्ज़ी पक जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो दाल तो बन गई एंड सब्जी भी होने वाली है। तो अब बारी आती है रोटियों की, तो फटाफट मैं रोटियां सेक लूँ। और दाल पक गई है तो मैं तड़का लगा दूँ दाल में। तो मस्टर्ड ऑयल का ही तड़का लगाऊंगी एंड सूखी लाल मिर्च एंड जीरे के साथ। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड करें, लहसुन ऐड करने से भी मसूर दाल जो होता है उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बट मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही प्लेन सा आज हम लोग खाने वाले हैं। और यहाँ पे ये सब्जी पूरी तरीके से पक गई है, तो इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी और इसका जो पानी है वो सुखा लूँगी। और फटाफट ये बहुत ही हेल्दी भाजी है, अगर आप वेट लॉस या फिर बच्चों को देने के लिए सोच रहे हैं तो ज़रूर ये ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल सी है, कुछ भी मसाले नहीं यूज होते हैं। और मेरा लंच बन चुका है और स्टिल श्रेयांश के आने में 45 मिनट्स ऑलमोस्ट बचे हुए हैं, तो मैं थोड़ा अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ। What did you do in school? Study. What? श्रेयांश राजा सही है। ये गुड़िया रानी हो गई है, मेरी गुड़िया रानी, मेरी क्यूटी पाई। जी क्यों बेटा जी, क्यों सोनू? Why are you so sad? तो ये है आज का मेरा लंच, सैलड, लौकी की सब्जी एंड रोटी। एंड श्रेयांश खा रहा है दाल, लौकी की सब्जी एंड रोटी। तो चलिए फटाफट मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ एंड फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो गिव अ बिग थम्स अप एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।